Hello guys, my name is Abhishek Srivastava and welcome back to my YouTube channel Idea King Abhishek. So today I am going to discuss about first law of thermodynamics. This is basically the law of thermodynamics which deals with energy or internal energy, right? So let us discuss what is first law of thermodynamics. Okay. So first law of thermodynamics basically deals with the law of conservation of energy. इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ओके, अब इसमें होता क्या है द व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन सिंपली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका क्या मतलब है भाई, एनर्जी जो है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज या इंटरचेंज कर सकते हैं तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सपोज कीजिए कि कोई सिस्टम है क्लोज सिस्टम है कोई। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। बट अभी हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोज सिस्टम की। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि कोई क्लोज सिस्टम है। हमारे दो तरह की चीज होती है। एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है, और सिस्टम सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो है क्या बोलते हैं, बाउंड्री और बाउंड्री वॉल। ठीक है, तो अब सपोज डैट कि अगर कोई सिस्टम है, किसी सराउंडिंग में कोई सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है, अब वो सेपरेट किससे है, बाई बाउंड्री वॉल से। तो सपोज कि उस सिस्टम में हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। ठीक है, उस सिस्टम की अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी जिसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा यू रिप्रेजेंट फॉर इंटरनल एनर्जी और क्यू रिप्रेजेंट फॉर द हीट और एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। ओके, एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी भी सिस्टम में अगर हीट प्रोवाइड करेंगे और उसका खुद की इंटरनल एनर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सिस्टम वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि कोई क्लोज सिस्टम है जिसमें हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो उसकी खुद की जो इंटरनल एनर्जी है उस सिस्टम की वो डेल्टा यू है। एंड तो वो जो सिस्टम है उसमें वो जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो डब्ल्यू परफॉर्म कर रहा है वर्क। ठीक है, तो अब एक जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, वेयर Q इज हीट, डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द सिस्टम। सो बेसिकली अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि बेसिकली किसी भी सिस्टम में अगर हम हीट इनपुट दे रहे हैं, उसकी खुद की एक इंटरनल एनर्जी है तो वो वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गया, एनर्जी एक तरीके से इंटरचेंज हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है एनर्जी। ओके राइट, तो हम हीट दे रहे हैं, उसकी खुद की एनर्जी है, दोनों कंबाइन होकर के हमको वर्क के फॉर्म में एक आउटपुट दे रही है। राइट, तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दैट्स इट। यही है हमारा एक बहुत सिंपल फॉर्म में थर्मोडायनेमिक्स का एक सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। राइट, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि अब एनर्जी जो है, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कंजर्व अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये है हमारा प्रॉपर स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। दैट्स इट टुडे। आज के लिए टॉपिक जो है यही है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इन ब्रीफ। और आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल, फिर सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे की वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय फ्रेंड्स।